नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ईरान की तरफ से इजराइल को यह कहा गया कि हम इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रिस्पांस देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इजराइल ने ईरान के ऊपर में 3 वेव्स में अटैक किए थे, जिस अटैक में ये बताया गया कि रसिया का दिया हुआ जो S-300 है इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 2 ईरान की फोर्सेस मारे गए। इसके बाद ना ईरान की तरफ से ये वार्निंग आती रही कि ईरान जो है रिटेलिएट करेगा। उसके बाद ना ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल को बहुत ही जल्द यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रिस्पांस देने वाला है इजराइल के इस अटैक के बदले। और ये अटैक कुछ इस तरीके का हो कि ये एक टूथ ब्रेकिंग रिस्पांस होगा। मतलब अगर आप हिंदी में इसे बोले ना तो एक जो धमकी होती है ना कि तुम्हारे दांत तोड़ दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके की जो धमकी है यहाँ पर ईरान ने इजराइल को दिया है। और ये जो वार्निंग है, फिर अटैक, फिर वार्निंग, फिर अटैक, ये एक लंबे टाइम से चल रही है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इजराइल की तरफ से हमास की कमर तोड़ने के बाद में हिजबुल्लाह के टोटल लीडर्स लगभग न्यूट्रलाइज करने के बाद में पूरी तरीके से वीक इन्हें यहाँ पर कर दिया गया। इसके बाद ना इजराइल और ईरान दोनों की यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने सबसे पहले इजराइल के ऊपर में 1 अक्टूबर के दिन में अटैक किया 181 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में। इसी के रिस्पांस में यहाँ पर इजराइल की तरफ से ही बातें निकल के आती है, इजराइल रिस्पांस करेगा। फिर वेरियस रिपोर्ट्स लीक होने की खबर निकल के आती है कि यहाँ पर इजराइल जो है किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में अटैक करेगा। इसके बाद ना 20-21 अक्टूबर के दिन में ये खबर निकल के आती है इजराइल ने ईरान के ऊपर में अटैक कर दिया है और 200 मिसाइल्स यहाँ पर दागी गई है। और इसी के रिस्पांस में यहाँ पर ईरान अब इजराइल के ऊपर में अटैक करने वाला है। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें ना, आज के टाइम में हमास और हिजबुल्लाह को लगभग इस वीक करने के बाद में ना ये अब सीरिया पहुंच गए हैं, क्योंकि इजराइल की जो आर्मी है ना, जो ट्रूप्स है, ये सीरिया इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि यहाँ पर जो ईरान के जो टेरर नेटवर्क है ना, जो यहाँ से ऑपरेट की जाते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह जो आज के टाइम में जो लेबनान में, सदर्न लेबनान में जो ऑपरेट कर रहा था, इसे पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करने के बाद में ना अब ईरान सीरिया से, इराक से यहाँ पर इजराइल को टारगेट करने के बारे में सोच रहा है। और इसी की जो खबर है ये इजराइल को लगती है, और इजराइल इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर सीरिया पहुंच चुकी है इनकी जो ट्रूप्स है, और यहाँ पर जो ईरानियन टेरर नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रही है इसे अब न्यूट्रलाइज कर रही है। दूसरी तरफ जो ईरान है ना, ठीक ये धमकी देने के बाद में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची जो है ये पहुंचते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पहुंचने के बाद में ये बेसिकली 2 दिन का यहाँ पर दौरा होने वाला है। इस बीच में यहाँ पर जो वेस्ट एशिया में आज के टाइम में चल रहा है ना, इसको लेकर डिस्कशन की जाएगी पाकिस्तान के साथ में। अब एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ईरान पाकिस्तान के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला है जो वेस्ट एशिया में आज के टाइम में चल रहा है, जो इजराइल ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान से। यस, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, और ईरान को ये बखूबी ये बात मालूम है कि यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्री होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं ना, ये इंस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे तो ईरान और रशिया के बीच में न्यूक्लियर डील की बातें निकलती रहती है, लेकिन अगर जो इमीडिएट बेसिस पर जो ईरान को न्यूक्लियर सपोर्ट दे सकता है वो है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इस 2 दिन के दौरे पर क्या बातचीत होगी ये तो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन ईरान को एक सपोर्ट रसिया की तरफ से भी दी जा रही है। रसिया यूक्रेन वॉर में लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, और रसिया जहां पर इन्वॉल्व है यूक्रेन के वॉर के साथ में, और यूक्रेन की तरफ से, रसिया की तरफ से बार बार ये बातें बोली जाती है कि ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर डील होने वाली है। इवन कि ईरान से रसिया जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगाता है, इवन कि रसिया इसके बदले कोई न्यूक्लियर डील कर ले। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर डील की जो अपडेट है इसको लेकर तो कोई अपडेट यहाँ सामने निकल कर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बातें कही जा रही रसिया की तरफ से कि बहुत ही जल्द यहाँ पर ईरान के साथ में डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी साइन की जा सकती है बहुत ही जल्द। कब होगी? हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये 2024 तक में ये हो जाएगी। और ये जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है ना, कुछ इस तरीके का होने वाला है कि जिस तरीके से इंडिया के साथ में ना, जब इंडिया और यूएसएसआर, आपको बता दें कि 1971 का टाइम जब यूएसए ने इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए 7वां बेड़ा भेजा था, और इसी 7वें बेड़े के रिस्पांस में उस वक्त का यूएसएसआर जो था वो 40वां बेड़ा इधर से भेजा। और इस तरीके से 1971 का जो वॉर है इंडिया इसमें जीतता है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश बन के सामने निकल के आता है पाकिस्तान से अलग होकर, और ये मुमकिन हो पाया रसिया के सपोर्ट से।
तो कुछ इस तरीके का जो डिफेंस कॉपरेशन है यहाँ में देखने को मिल सकता है। और अगर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी साइन की जाती है उसके बाद यूएस जो है डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए एक बार जरूर सोचेगा। दूसरी तरफ आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर यूएस मिडिल ईस्ट के खतरों को देखते हुए यहाँ पर अपना जो B-52 बॉम्बर्स है ये भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल की जो मिसाइल्स है ना ये अपने आप में सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ईरान ताबड़तोड़ यहाँ पर इजराइल के ऊपर में अटैक करता है तो यहाँ पर इसके रिस्पांस में इजराइल को सपोर्ट करने के लिए यूएस डेफिनेटली तो आएगा यहाँ पर। और यूएस का जो B-52 बॉम्बर है ये यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट में इजराइल को सपोर्ट करने वाला है। और इसको लेकर ना चाइना का ग्लोबल टाइम्स ये भी लिखता है कि अगर यूएस B-52 जो बॉम्बर्स है मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है और इसके बाद में ना जो मिडिल ईस्ट का पूरा जो रीजन है ना ये आज के टाइम में टेंशन से भरा हुआ है। और यहाँ पर यूएस इसलिए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि यूएस के रिसेंटली सैटेलाइट इमेज में कुछ चीजें यहाँ पर रिवील की गई है जिस तरीके से आज के टाइम में ईरान प्लानिंग कर रहा है। ईरान प्लानिंग ये कर रहा है कि कैसे इजराइल के ऊपर में एक कंप्लीट ऑफेंसिव यहाँ पर अटैक किया जाए। और इसको लेकर ना सैटेलाइट इमेज में ये दिखाया गया कि किस तरीके से तेहरान जो है ईरान जो है अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कर रहा है। और इसको लेकर ना यूएस पहले से अलर्ट है। इसको लेकर यूएस पहले से इजराइल को ये वार्निंग दे दी है कि यहाँ पर ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर में अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें ना ईरान के करंट प्रेसिडेंट पेजेश्कियन जो है ये थोड़े सॉफ्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिसेंटली बने हैं। ये इनके बारे में कहा ये कट्टर इस्लामिक तो नहीं है, ये थोड़े से ना सीज फायर के फेवर में रहते हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो ईरान मिलिट्री रिस्पांस यहाँ पे इजराइल को देने वाला है ना आगे आने वाले टाइम में ये चेंज हो सकता है अगर इफ इट एग्रीज टू सीज फायर, अगर इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो जाए तो। खैर इजराइल तो यहाँ पर ईरान को लेकर जो रुख है ना पहले से पक्का कर दिया कि इजराइल जो है ईरान के अगेंस्ट में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला नहीं है। तो ये तो बात ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम यहाँ पर सीज फायर के लिए एग्री हो सकते हैं, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनी इन्होंने यहाँ पर साफ साफ शुरू से लेकर अब तक इन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में यूएस आता है तो यहाँ पर उसे एक क्रशिंग रिस्पांस दिया जाएगा। खैर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है कि ईरान ये जो रिस्पांस है कब तक देगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर में तो रिस्पांस करेगा, ये रिटेलिएट करेगा। और एक जो साइकिल हमें देखने को मिल रहा है ना वार्निंग अटैक ये कब तक चलने वाला है। मे बी यहाँ पर कल यूएसए में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, इसके बाद ना एक जियोपॉलिटिकल हमें चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, चाहे इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच की बात हो या फिर रसिया यूक्रेन वॉर के बीच में बात हो। क्योंकि फिलहाल अभी जो वेस्ट एशिया में चल रहा है ना इससे इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है ये काफी ज्यादा हिट कर रहा है। और अगर उस बीच में ना ये बातें निकल के आते ईरान ने ये शपथ ली है कि यहाँ पर इजराइल के ऊपर में रिस्पांस करेगा, एक टूथ ब्रेकिंग रिस्पांस करने वाला है, कब कैसे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर इसके लिए यूएस भी तैयार है क्योंकि यूएस ने भी यहाँ पर अपने 52 बॉम्बर जो है वो भेज दिए। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पर दीपम 2.0 स्कीम लॉन्च किया है? आपको पहले बता दें दीपम 2.0 स्कीम जो है ना ये फ्री गैस सिलेंडर जो है ना जो एलिजिबल फैमिलीज है इनको ये प्रोवाइड करती है। तो आपको बताना ये है किस स्टेट में ये दीपम 2.0 स्कीम ये लॉन्च किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर केरला। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।